तो सड़क पर नहीं बोलेंगे, हम सदन में बोलेंगे और चीफ मिनिस्टर के आंख में आंख डालकर बोलेंगे कि आपके यहाँ ये भ्रष्टाचार है, ये घोटाले हैं, ये गड़बड़ियाँ हैं, ये शिक्षकों का शोषण है, ये छात्रों के साथ अन्याय है, सोसाइटी में गड़बड़ी है। देखिए, बोलने के लिए बड़ी विधायक लोग बोल रहे हैं, एक को लिख रहा है, कोई धरना पर बैठ रहा है। मैं यदि विधान पार्षद होता तो डीएम के चैम्बर के सामने सो जाता और कहता कि वाउचर की जाँच करो, और जाँच नहीं करोगे तो मैं नहीं उठूंगा। या डीएम और ये डीडीसी और ये अधिकारी पदाधिकारी को मैं कुछ नहीं समझूंगा। जो बात होगी वो मैं कहूंगा कि इसकी जांच करो, जांच करनी होगी, नकेल कस देंगे डीएम। कौन अभिषेक झा को जेडीयू ने कैंडिडेट बना दिया? ये अभिषेक कौन है? कोई जानता है यहाँ क्या किया है? यह है कौन ही? नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूँ अभिषेक रंजन। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए वंशीधर ब्रिजवासी जी है। इनको पहले निलंबित किया गया था, यानी कि सस्पेंड किया गया था, और उसके बाद कार्रवाई के बाद बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन अब चर्चा ये भी है कि ब्रिजवासी जो है वो अब एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि तिरहुत स्नातक क्षेत्र में एमएलसी को लेकर उपचुनाव होने हैं, यानी कि विधान परिषद के लिए उपचुनाव होने हैं। बहुत बहुत स्वागत है ब्रिजवासी जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सुन रहे हैं? क्या आप जो सुन रहे हैं वह हम तो रात दिन लड़ते ही रहते हैं। हम इस संघर्ष के सिवा दूसरा कुछ हम करते ही नहीं है। हमारी दिनचर्या संघर्ष है। तो जो संघर्ष को जीता है उसके लिए सुनना क्या है? कोई नई बात नहीं है। संघर्ष जारी रहेगा, लड़ते रहेंगे। पंगा ले लिए थे आईएएस अधिकारी से, आपको महंगा पड़ गया। उनको कौन सस्ता पड़ गया? हम उनसे पंगा नहीं लिए हैं, वो पंगा लिए हैं। मैं तो कोई बात हमने कुछ की ही नहीं है। हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ, घोटालों के खिलाफ, अनियमितता के खिलाफ, जब मैं छात्र जीवन में था तब से मैं लड़ रहा हूँ। जब कभी छात्र जीवन में था तो विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थानों में भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं लड़ रहा था। आज जब शिक्षक बना, शिक्षा विभाग में आया, तो शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं लड़ता रहा। और हम निरंतर प्रयासरत हैं और हम लगातार अभियान चला रहे हैं। अभियान जो है जारी रहेगा, या कोई नई बात नहीं है। और जो शिक्षा विभाग में आईएएस हैं, कोई आईएएस आईपीएस कोई देवता भगवान थोड़े ही होते हैं। अब भगवान भी अगर आ जाए तो सत्य बोलना चाहिए, लड़ना चाहिए। लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, एकदम लड़ेंगे, और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अब चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, तो आप तो पहले टीचर थे, अब आप तो टीचर भी नहीं। आप किस प्रकार से आप लड़ेंगे आप? देखिए, यह जो चुनाव है ना, इस चुनाव को मैं चुनाव नहीं समझता हूँ। इस चीज़ को मैं संघर्ष समझता हूँ। ये संघर्ष है। ये चुनाव लड़ना, कोई विधायक बनना और विधान पार्षद बनना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है लड़ाई लड़ना। और लड़ाई लड़ने के लिए चूंकि जहाँ चीफ मिनिस्टर बैठते हैं वहाँ पर तो हम लोगों को बुला नहीं सकते हैं, वो सामने सामने बात कर नहीं सकते हैं। लेकिन शिक्षकों ने सोचा कि अगर अपना प्रतिनिधि हम बना करके इनको भेज दें तो वहाँ सीधे सीधे उनके सामने बैठने का हमको अधिकार मिल जाएगा। और जब हम अभी आपके मीडिया के माध्यम से अपने आवाज़ से सड़कों पर जहाँ तहाँ कार्यक्रमों में, आंदोलनों में बोलते हैं, तो सड़क पर नहीं बोलेंगे, हम सदन में बोलेंगे और चीफ मिनिस्टर के आंख में आंख डालकर बोलेंगे कि आपके यहाँ ये भ्रष्टाचार है, ये घोटाले हैं, ये गड़बड़ियाँ हैं, ये शिक्षकों का शोषण है, ये छात्रों के साथ अन्याय है, सोसाइटी में गड़बड़ी है। तमाम बातें वहाँ मैं कहूँगा, प्रामाणिकता के साथ कहूँगा, पूरे तेवर के साथ कहूँगा। जो हमारा तेवर है आप जानते हैं, मैं तो उसी तरह से बोलता हूँ। वो सीएम रहे या पीएम रहे, उससे हमको कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। इसलिए ये लड़ाई का पार्ट है, ये हमारे शिक्षक संघर्ष का पार्ट है। ये इलेक्शन नहीं, ये कोई राजनीतिक हमारा उद्देश्य नहीं है कि कोई मुझे चुनाव जीत करके कोई धीरू भाई अंबानी बनना है और भ्रष्टाचार करके कुछ संपत्ति खड़ी करनी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए, ये चुनाव हम जीतेंगे और अभी तक का पूरे बिहार का रिकॉर्ड तोड़ करके जीतेंगे। और जीतने के बाद एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि राजनीति में जो शुचिता जो खत्म हो गई है, आज समरसेबुल ये सारे प्रीफैब स्ट्रक्चर खिलाफ। अब देखिए, बोलने के लिए बड़ी विधायक लोग बोल रहे हैं, एक को लिख रहा है, कोई धरना पर बैठ रहा है। मैं यदि विधान पार्षद होता तो डीएम के चैम्बर के सामने सो जाता और कहता कि वाउचर की जांच करो, और जांच नहीं करोगे तो मैं नहीं उठूंगा। या डीएम और ये डीडीसी और ये अधिकारी पदाधिकारी को मैं कुछ नहीं समझूंगा। जो बात होगी वो मैं कहूँगा कि इसकी जांच करो, जांच करनी होगी, नकेल कस देंगे डीएम पर। हम इसके लिए जाना चाहते हैं कि हमको पावर मिल जाए। आम आदमी पर तो लाठी चला देगा। मैं बैठ जाऊंगा इसके गाड़ी के आगे, डीएम के गाड़ी के आगे सो जाऊंगा। विधायक बनने के बाद भी देखिएगा, और उसके बाद मैं कहूंगा कि तुम चला करके चले जाओ, जाने नहीं दूंगा। आज जो हो रहा है सारा हो रहा है, लेकिन जांच एक भी वाउचर का हुआ? मैं कह रहा हूं कि वाउचर की जांच कराओ, उस पर हेडमास्टर का जाली दस्तखत है कि नहीं। ये सारा जो लिपापोती कर रहा, हम लिपापोती करने देंगे?
ये सब नहीं करने देंगे। और इसके लिए शिक्षकों ने तय किया है कि नहीं, लड़ जाइए। चूंकि पिछले बार देवेश बाबू को 16,227 वोट आया, तो 16,000 वोट लाके वो एमएलसी बन गए। 60,000 हमारा टीचर है, केवल टीचर, और उसका परिवार का वोट जोड़ देंगे तो 1 लाख से अधिक हो जाएगा। आपको मैं बता रहा हूँ ना, रिकॉर्ड टूट जाएगा इस बार। आप सारा राज खोल रहे हैं ऐसे ना कि और प्रत्याशी निशाना साधेंगे टीचर पर? टीचर पर जाना, अच्छा टीचर के यहाँ किसी की दाल गलने वाली है? 2 तरह के लोग होते हैं, या तो कोई सत्ता में होता है तो जब चुनाव में फिर जाता है तो वह अपना काम बता करके जाता है कि हमने ये काम किए थे, अच्छा काम हमने किया तो हमको आप वोट दीजिए। और अगर कोई सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है, तो वह जाता है कि नहीं, हम सत्ता पक्ष ने ये गलत किया तो हम ऐसे ऐसे आपके लड़ाई में साथ रहे हैं, आपके मुद्दे को उठाए हैं, संघर्ष के, इसलिए हमको वोट दीजिए। तो ये जितना कैंडिडेट है, कोई कौन चीज़ है? नहीं सत्ता में है ना विपक्ष में है। कौन? अभिषेक झा को जेडीयू ने कैंडिडेट बना दिया। ये अभिषेक कौन है? कोई जानता है यहाँ क्या किया है? यह है कौन ही? तिरु से भी नहीं है वो। यहाँ घर है ये नहीं है, उसको कोई जानता नहीं है। दिन भर तो बैठ के टेलीविजन चैनल पर मास्टर के खिलाफ खाली बोलता है, बकर बकर बोलता है, इसके अलावा कुछ आता है उसको? तो बड़का बड़का लोग आए हैं, देवेश बाबू के आशीर्वाद दे देने से चुनाव जीत जाएंगे। और जितना जो कैंडिडेट जो बने हैं, कोई डॉक्टर साहब कैंडिडेट बन गए हैं, कोई वकील साहब कैंडिडेट बन गए हैं, कोई अरे तो चुनाव में ही आ गए हैं ये मेढक की तरह टर करने के लिए। ये सब दिन आप बैठ करके 500 रुपया फीस लेके डॉक्टर लोग के जो है इलाज कर रहे थे। ये 2 मिनट का टाइम देने के लिए तो 500 रुपया फीस लेते थे, बाद में आप क्या कीजिएगा? बंसीधर ब्रजवासी का गेट तो 24 घंटा खुला रहता है। आप 12 बजे रात में भी आइएगा तो आपको कोई दिक्कत है? कहीं बताइए। मैं जहाँ सोया रहता हूँ वहीं बुला लेता हूँ, और मैं यही जीवन जीना चाहता हूँ। संसदीय जीवन में भी मैं जाऊँगा तो यही जीवन जीऊँगा, और वहाँ पर आप देखिएगा मैं जहाँ रहूँगा, जिस तरह से रहूँगा, मेरी सिंप्लिसिटी यही रहेगी। हाँ, संघर्ष जारी रहेगा। हाँ, संघर्ष, बस हमारा बस यही उद्देश्य है कि जहाँ अत्याचार होगा, अन्याय होगा, किसी के साथ होगा, मैं वहाँ मजबूती के साथ खड़ा रहूँगा। देखिए, ब्रिजवासी जी है जो शिक्षक भी रहे हैं और शिक्षक नेता भी है। इनको पहले सस्पेंड किया गया था, फिर बर्खास्त किया गया है। के पाठक के रीजन में जो घोटाला हुए उनको लेकर लगातार आवाज उठा रहे थे, चाहे वो बेंच डेस्क का घोटाला हो या फिर अब बैग का घोटाला की भी बात नया सामने आ रहा है कि बैग में भी घोटाला हो गया। अच्छा, ये कौन योजना है जिसमें घोटाला नहीं? तो बैग तो हम उस दिन सदन में जो हुआ, तो मैं जा करके सदन में जो उठा है, तो मैं तो खुद जा करके माननीय लोगों को मैं ही बैग दिया। थाली भी हमने दी थी, लेकिन थाली कहा गया कि मेटल डिटेक्टर लगा रहता है इसलिए नहीं। तो बैगवा जो है ये तो भ्रष्टाचार का तो एक से एक नमूना, उत्कृष्ट उदाहरण आपको शिक्षा विभाग में मिलेगा। ऐसा कहीं भ्रष्टाचार। अच्छा, वो बैग देखे हैं? वो बैग किस तरीके का है? वो कोई गरीब से गरीब आदमी भी वैसा घटिया बैग अपने बाल बच्चा को नहीं देगा। और सब बैग तो स्कूल में चिथरा उड़ गया, 15 दिन 20 दिन में तो सब बैगवा फट जाता है। वाटर बोतल उसको ऐसे दाब दीजिएगा तो फूट जाएगा, उसमें कुछ है? उल्टा कार्रवाई काहे हो गया? आप पे कार्रवाई हो गया, उधर कार्रवाई नहीं। देखिए, कार्रवाई तो सब जानता है कि कार्रवाई उर्वाई से कुछ होने वाला नहीं। बंसीधर ब्रजवासी कोई कदुआ के बतिया नहीं कि कनगुड़ियाँ और दिखाइएगा तो सूख जाएगा। ये सब कोई जानता है। ये जो तमाशा है इसलिए है कि अभी हम लगातार बोल रहे हैं। कोई बोल रहा था इसके खिलाफ में, शुरुआत हमने की ना, और हमने की तो आज पूरे बिहार में आवाज़ उठी, अब सदन में भी बात उठ गई, सत्ताधारी दल के लोगों ने भी उठा दिया। तो आखिर हम बोलना शुरू किए तो ये बात आ गई, और अंत में मोगेम्बो को भागना पड़ा इस विभाग से। इसकी मोगेम्बो कौन है? मोगेम्बो तो सब जानता है, वो फेमस हो चुका हुआ है, उसके लिए अब क्या कहना है। मोगेम्बो भाग गया विभाग से, तो ये जो है कहाँ चले गए? कहाँ कोई नजर आ रहा है? बड़ी दबंग IAS था, गया कहाँ? अब देखिए ना, अब डॉक्टर अजय बाबू ही लगे हुए हैं। डॉक्टर अजय बाबू का भी जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन वगैरह सब इनको नोटिस कर दिया है। गालीबाज है वो, 1 नंबर गुंडा है वो, सबसे गुंडा ही करता है। रात में पदाधिकारी सबको गाली देता है, और गाली देने वाला वो हमको कह रहा है असंसदीय भाषा बोलता है। अच्छा, मीडिया में आप लोग बताइए, हम कभी कोई असंसदीय भाषा बोले, गाली दिए हैं किसी को? हाँ, मैं तेवर मेरा सख्त जरूर रहता है, क्योंकि आक्रोश होता है तो मैं बोलता हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैं असंसदीय भाषा बोलता हूँ। वो तो गाली देता है, गालीबाज IAS है। और गालीबाज IAS को मैं रहता है ना विधायक, तो जाकर उसके चैम्बर में उसका नाक रगड़ देते हैं। वहाँ पर गाली देगा बिहार के लोगों को, इलाजे कर देते हैं। लेकिन अब हो रहा है सब, भागा ना भी विभाग से। मुख्यमंत्री जांच करा लेना, पूरी सरकार फंस जाएगी। बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला, बिहार का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला हुआ। आई सब का कमीशन सब मिल बांट के खाया है। आई सब विधायक या विधान पार्षद सब जो नहीं बोल रहा है, सब का आदमी से ठेकेदारी किया है। आई सब चुप्पे चुप्पे अंदर अंदर सब मिला हुआ है। हम तो यही तो चाहते हैं, सारा शिक्षक लोग यही तय किया है कि अब जो चुप्पे चुप्पे जो लोग गोलमाल कर रहा है, हम सब का भंडा फोड़ेंगे। हमको जाके विधायक बन के पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, कमीशन खाना उद्देश्य नहीं है। आप देखिएगा ना, हम सबको बेनकाब करेंगे। तिरहुत क्षेत्र की बात करेंगे ब्रिजवासी जी, 4 जिला जिसमें आते हैं, तो आप कैसे मतलब करेंगे चारों जिला को कवर? ये तो सब कवर्ड है, तो हमको क्या कवर करना है? सब कवर किया हुआ है,
सब ऑलरेडी कवर्ड है, इसमें कुछ करने की जरूरत कहाँ है। अच्छा ये बताइए, कोई ऐसा विद्यालय है जहाँ पर हम जाएं तो वहाँ का शिक्षक हमको नहीं पहचानता हो? है कोई विद्यालय? हम जहाँ जाते हैं आप देखिएगा, शिक्षक हमसे इतनी आत्मीयता से मिलते हैं, गले मिलते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं उस दिन पटेरी बेलसर में गया था एक श्राद्ध कार्यक्रम में, वहाँ एक शिक्षक पहली बार हमसे मिले जो हमको टीवी पर देखते थे, चैनल पर देखते थे। वो मैं गया तो गले मिल करके और भावुक होकर रोने लगे। जब मुझे डिसमिस कर दिया गया तो अखबारों में खबर छपी और जब सोशल मीडिया पर लोगों ने उसको चला दिया तो कई ऐसी शिक्षिकाएँ थी जिन्होंने फ़ोन करके फपक करके रोना शुरू कर दिया। मैंने उन लोगों को ढाढ़स बंधाया कि आप क्यों रो रही हैं। लोगों ने कहा कि आपको हम भाई मानते हैं और आपको डिसमिस कर दिया गया, इससे दुखद कुछ हमारे लिए हो नहीं सकता। हमसे लोगों का सेंटिमेंटल लगाव, क्योंकि हम रोड पर सोए हैं उनके लिए। बात पटना में हम 4 डिग्री टेम्परेचर पर पूरे बाल बच्चा के साथ रोड पर सोए हैं, उस गंदे जगह में। बीमारी हो गई, उसके बाद में हम लोग अस्वस्थ हो गए पूरा परिवार। और उस जगह पर जो हमारे साथ संघर्ष में रोड पर सोया है, उससे कोई वोट लेने का कोई उम्मीद करेगा तो गफलत में मत रहे। ऐसा हमारा संघर्ष का जीवन है और संघर्ष के जो साथी हैं वो किसी को वोट नहीं करेंगे। और जान लीजिए इस बार नया कीर्तिमान स्थापित हो जाएगा। जिस विद्यालय में शिक्षक लोग ही हमारा जो है फॉर्म लेकर के वही लोग वोटर बना रहा है, वही लोग करेगा। हम तो चूँकि हम चुनाव में आना नहीं चाहते थे, लेकिन अब डिसमिस कर दिया तो अब मजबूरी है कि भाई तो लड़ना ही है। जब सामने हो जाए कि नहीं अब आपको युद्ध के सिवा कोई विकल्प नहीं है, तो उस स्थिति में पीछे नहीं हटना, पूरी इफिशियंसी से लड़ना है। और सारे शिक्षक जो हैं वह लगे हुए हैं। अब हमने कल सारे लोग बैठे थे, सभी लोग मिल बैठ के तय किए, हर शिक्षक के पास हमारा फॉर्म पहुंचेगा, हर शिक्षक को हमारा पत्र भी जाएगा। हम पत्र भी भेज रहे हैं सभी लोगों को और सभी लोग वोटर बनेंगे। 60,000 टीचर हैं, उसके अलावा उनके परिवार के लोग हैं। हम लोग करीब 80-90 हज़ार 1 लाख वोटर केवल हम लोग बना देंगे। और वो वोटर जो बन जाएंगे तो उससे दूसरा आदमी वोट नहीं ले सकता है, क्योंकि उसके लिए दूसरा कोई कुछ किया रहेगा तब ना। ये जात धर्म गोतियागिरी करने से क्या होना है? इससे कई वोट मिलेगा? ये जात पात करते रहिए, ऐसे खर्ची चलाते रहिए। हम नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे और देखिएगा। और यह शिक्षकों की लड़ाई है ना। देखिए, अगर हम चुनाव जीतेंगे तो शिक्षकों की जीत होगी। आप ही लोग चलाइएगा कि शिक्षक जीते। अगर हार जाएंगे तो शिक्षकों की हार होगी। तो शिक्षक क्या आज हारने के लिए तैयार है क्या? शिक्षक तो आज लड़ने के लिए तैयार है। आक्रोश है उसके अंदर, ये आक्रोश वोट में बदल जाएगा। आखिरी सवाल है ब्रिजवासी जी, एक सवाल ये भी बनता है कि चुनाव के समय जो है संसाधन जो है, आप समझ ही रहे बात को, संसाधन मतलब की आवश्यकता पड़ जाए, संसाधन कैसे करेंगे अरेंज? संसाधन जिसके पास में मानव संसाधन हो उसको किसी संसाधन की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे विभाग का पहले नाम था मानव संसाधन। तो मानव संसाधन से बड़ा कोई संसाधन है? अच्छा आप सोचिए कि 60,000 टीचर है इस क्षेत्र में। ये 60,000 टीचर अगर ये 500-500 रुपया अगर सहयोग करेगा चुनाव में, तो कोई कैंडिडेट है जिसके पास में इतना पैसा होगा? अब वो सब उसके फेरा में मत पड़िए। सब चीज़, शिक्षकों के पास गाड़ी भी है, शिक्षकों के पास में पैसा भी है। ये वेतनभोगी समाज है ना, ये फटीचर समाज नहीं है, ये फक्का मुट्ठी वाला नहीं है। सबको वेतन मिलता है, हमारे लिए सब करेगा। ऐसा ही लोग चंदा देता है, ऐसा ही लोग करता है। ऐसा थोड़ा ही है कि ये हम लोग ऐसे ही लड़ाई लड़ते हैं। इतनी बड़ी बड़ी लाखों लोग को हम लोग पटना जुटा लेते हैं। कैसे जुटा लेते हैं? धन बल वाला का नहीं चलेगा। धन बल वाला के कहाँ चला है बताइए ना। यहाँ तो इसके पहले बड़े बड़े लोग चुनाव लड़े हैं। आप देखे हैं वीणा देवी भी चुनाव लड़ी थी। बड़े बड़े लोग तो कहाँ चुनाव जीत गए? पैसा के बल पर चुनाव होता है। ये सब बेकार की बात है। पैसा से आप जो है ना, पैसा से आप बिकाऊ लोगों को खरीद सकते हैं, लेकिन ये पढ़ा लिखा कौम है। पढ़ा लिखा कौम जो है ना अपना जमीर नहीं बेचता 1,000-500 रुपया में। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हेरा फेरी करेंगे तो जात पात गोतियागिरी समझाएंगे, ये हो सकता है, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो शिक्षक है, हम शिक्षक जाति के हैं और मैं एक शिक्षक का बेटा भी हूँ। तो कोई शिक्षक बनने के बाद शिक्षक होगा, हम तो शिक्षक के बेटा हैं। हमारे खून में शिक्षक का खून दौड़ रहा है। तो वो ये पूरा शिक्षक समाज एक जाति है, कि सब लोग मिल करके और इस काम को जो है कर लेगा, बहुत बेहतर ढंग से कर लेगा। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे वंशीधर ब्रिजवासी को, जो शिक्षक नेता है। इनको पहले सस्पेंड किया गया था क्योंकि लगातार जो है शिक्षा विभाग में जो घोटाले हो रहे थे, इसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे और इसके बाद बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन अब जो है चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में देखिए कि इनको समर्थन भी मिल रहा है। जो शिक्षक है उन सभी का समर्थन मिल रहा है। इनका साफ तौर पे कहना है कि 60,000 शिक्षक है और उन सभी का समर्थन हमें मिल रहा है। तो हम जो है शिक्षकों के आवाज के लिए, शिक्षकों की लड़ाई के लिए जाएंगे विधान परिषद में, तो वहां भी आवाज उठाएंगे और जो भी अधिकारी होंगे उनके सामने आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे और जो मुद्दा होगा उसको बेबाकी से रखेंगे। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।